बीवी को चाहो जरूर, मगर याद रखो माँ बाप को भी नहीं भूल सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं अपने माँ से जब कभी मिलने जाता हूं, मेरी माँ 1 मिनट के अंदर मेरे चेहरे को देखकर बोल देती है कि मैं परेशान हूं। मेरी माँ 1 मिनट में कह देती है कि खाना खिलाओ, मेरे बच्चे को भूख लगी है। कदर करो, ये बहुत बड़ी नेमत है। कदर करो, ये बहुत बड़ी नेमत है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बीवी को चाहो जरूर, बहुत मोहब्बत करो अपनी बीवियों से। दुनिया अगर आपको जोरू का गुलाम बोल रही तो आपके लिए सर्टिफिकेट है, तमगा है। वो तमगा है, याद रखो। वो ताना अगर कोई दे रहे इन्हें बीवी का गुलाम है, बहुत अच्छा, सही है। जो बीवी की खिदमत नहीं करेगा क्या किसकी खिदमत करेगा। और याद रखो, तुम बाहर बड़े नेक नजर आते और अंदर तुम बड़े हैवान रहते हो। घर के अंदर अंदर हैवान मत बनो, अंदर इंसान बनो। तुम दुनिया के सामने आकर, और ये कैसी दोस्ती है कि वो दोस्ती में तुम अपने माँ बाप को भूल जा रहे। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी कि तुम अपने बीवी भाई बहन को भूल जा रहे। अरे तुम दोस्त नहीं हो सकते अगर तुम अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने भाई बहन में को भूल जाओगे। पहला हक तुम्हारा इन पर है। दोस्त, अरे तुम दोस्त ही नहीं हो सकते। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसका दोस्त होगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो कैसा दोस्त होगा। जो अपनी औलाद के करीब नहीं हुआ वो दोस्त के क्या करीब होगा। बड़े करीब रहते हो, बाद में खिरोचे तो मालूम होता हजरत क्या करते घर में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वालों, ये याद रखो, इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। ने औरतों को हक मिलना, अच्छा क्या मिलना, महर कौन देते, हम देते, महर देना पड़ता। बीवी कमाई तो उसमें शौहर का कोई हक नहीं है। बीवी कमाई तो शौहर का हक नहीं है। और बीवी कमा रही भी तो तुम ईद के कपड़े खरीदना। बीवी घर में है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदू धर्म में अगर कोई अपने सास ससुरे की खिदमत नहीं करी, उनके साथ नहीं रहती, वो क्रूरटी है। क्रूरटी है वो। इस्लाम क्या बोलता, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। और फिर लोग बोलते यूसीसी, अब मुझे मालूम हमारे 3-4 लोग फोन करके बोलेंगे आपको क्या जरूरत थी बोलने के, ये हमारी बीवी तकरीर सुन के बोलती मैं नहीं करती खिदमत। फोन करते 3-4 लोग हैं। आपकी मर्दानगी को तकलीफ हो रही तो होना तकलीफ, वो मर्दानगी नहीं है, बुज़दिली है। आप देखिए, जो यूसीसी की बात करते, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूसीसी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अडॉप्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी अब BNSS है। अब आप देखिए, अगर यूसीसी की आप बात करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 21A है। सेक्युलर लॉ बोलते, 2 हिंदू शादी करे तब भी उनको कानून मिलेगा हिंदू लॉ। अगर 2 मुसलमान स्पेशल मैरिज में शादी करे तो हिंदू लॉ के तहत नहीं, सक्सेशन एक्ट के तहत उनका बंटवारा होगा। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो, इक्वालिटी का वायलेशन है ना, उसकी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करने वाले बताओ क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा। ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा। और फिर जो बोलते नहीं रिचुअल, हमारे पास निकाह जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो कल्चर नहीं है, दीन का हिस्सा है। आप समझो उस बात को। निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। और फिर आप बोलते हैं
ये सब वो कर देंगे। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया ससुराल में जाके खिदमत नहीं करे तो क्रूरटी है। अब आप देखो, अगर हिंदू धर्म में किसी को अपने बीवी को छोड़ना है, क्रूरटी बताना पड़ता, जज साहब को मुतमईन करना पड़ता कि क्रूरटी हुई। 5-5 साल 4-4 साल रिश्ता केस चल रहा। एक चीफ मिनिस्टर है भारत के, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से उनका केस चल रहा। बीवी बोलती है मैं छोड़ती नहीं, इन्हों बोल रहे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि उनका केस निकाह नहीं था। वो बेचारा 10 साल से फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सक रहा उन्हें। हम आपको ये बता रहे हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पर मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे 2005 में सक्सेशन एक्ट को पार्सरिक अटैक हुआ, अमेंड हुआ, जब हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि औरत को हक मिलना चाहिए। अच्छा आप ये बता दो, अब आप ये बता दो कि इस्लाम में 12 अगर हियर्स रहे, माने जानशीन रहे, तो 9 खवातीन हैं और 12 में 9 खवातीन को हिस्सा मिलता। अगर एक खातून के 5 मर्द रिश्तेदार है, उसमें से उसको हिस्सा मिलता, और मर्द को अपने 3 खवातीन रिश्तेदारों से हिस्सा मिलता। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों, तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस करने वाले ज़किया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणन पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया। और फिर यूसीसी की बात करते हैं, लव जिहाद की बात होती है। नहीं, मौसम आ गया, अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, और फिर आप बोलते बुलडोजर की इंसाफ। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के आईन के खिलाफ किया जा रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दीन की तरफ वापस चलो, अपने दीन की तरफ वापस चलो, अपने दीन से वाबस्ता हो जाओ, कुरान और सुन्नत पर सख्ती से अमल करो, अच्छे इंसान बनो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा। ये जुल्म करने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह इनको पकड़ेगा, और जब अल्लाह इनको गिरफ्त लेगा ना, तो कोई तुमको नहीं बचा सकेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको गिरफ्त लेगा। तुम मजलूमों पर जुल्म करके उनको दबाकर अपनी बहादुरी समझ रहे हो। अरे याद रखो, तारीख गवाह है इंसानियत की, इंसाफ हुआ है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत, आपकी आवाज और आपकी पहचान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद का पैगाम देती है, इसलिए देती है कि रमजान में हमने एक ही वक्त में रोजा खोला, एक ही वक्त में नमाजें पढ़ी, इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। तो मेरे